हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो इसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैं एक्सरसाइज लेकर चल रहा था, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज में देखो, ये एक्चुअली सभी क्वेश्चंस ये स्टार्टिंग के हो गए, क्लियर। और अब देखो यहाँ पर ये, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये हो गया, ये मोलरिटी पर बेस्ड है। हाँ, इस क्वेश्चन नंबर 13 को मैं लेकर चल रहा हूँ, ये तो मैंने आपको करा ही चुका हूँ, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज एन शोन बिलो, यानी 1 पास्कल इक्वल 1 न्यूटन मीटर की पावर -2। देखो आप लोगों ने प्रेशर की यूनिट पढ़ी है 1 न्यूटन मीटर की पावर -2, ये किसके इक्वल होता है 1 पास्कल के। तो ये क्या हमारी एसआई यूनिट है, ठीक है। इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम सेंटीमीटर की पावर, ठीक है, हाँ, ग्राम सेंटीमीटर की पावर -2, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल, ठीक है। अब देखिएगा, एक्चुअली जो सी है उसके ऊपर जो वहाँ पर एयर की डेंसिटी है, ठीक है, वो इतनी है 1034, जो एयर का मास है वो 1034 ग्राम है पर सेंटीमीटर की पावर -2। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में इतने ग्राम वाटर का मास है, क्लियर। अब वो प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए कह रहे हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अब हमें पता है प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब फोर्स अपॉन एरिया, अब फोर्स क्या है, देखो एफ परपेंडिकुलर फोर्स में जो फोर्स एफ इक्वल किसको होता है mg, परपेंडिकुलर फोर्स में ऊपर से नीचे, तो एफ इक्वल mg अपॉन ए, राइट। अब यहाँ पर देखो ये मुझे गिवन है मास पर यूनिट एरिया, भाई एम अपॉन ए गिवन है ना, कितना है देखो 1034 ग्राम, आप देख सकते हो 1034 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -2, ओके। ग्राम सेंटीमीटर की पावर -2 को मैंने अपॉन में लिख दिया, सेंटीमीटर की पावर 2, ओके। और ये जी की वैल्यू आप लोग जानते हो, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स है। लेकिन उसने किस में पूछा, ये उसने पूछा ये पास्कल में, लेकिन मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि 1 पास्कल किसके इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर की पावर -2 के, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, सॉरी ये करली ब्रैकेट है, 1 न्यूटन मीटर की पावर -2 के, ये बात क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिएगा मुझे इसे इस यूनिट में, ठीक है, कन्वर्ट करना है। अब देखो इक्वल, ये मास को ग्राम से मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, किलोग्राम में, तो 1034 अपॉन 1000, ठीक है, किसमें हो गया किलोग्राम में, राइट। और जी तो है मेरा ग्रेविटी, अब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा अपॉन। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने क्या लिख लिया 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अब लेकिन देखो ये क्या है, ऐसा ही सिस्टम में है, लेंथ किस में मेजर करते हैं मीटर में, मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो 1034 अपॉन 1000, ठीक है, किलोग्राम इंटू जी अपॉन, देखो ये 1 अपॉन 100, देखो 100 से डिवाइड कर दिया तो सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट होगा मीटर में, ऐसे 1 अपॉन 100 और ये मीटर। अब देखो अब ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने इसे डिवाइड किया 1.034, ठीक है, किलोग्राम, जी की वैल्यू आप जानते हो 10 मीटर सेकेंड की पावर -2, ओके। अब देखिएगा अपॉन, ऐसे ही देखो 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 की पावर 4, भाई 100 × 100 10 की पावर 4, मीटर इंटू मीटर, मीटर की पावर 2। अब देखो अब इसे सोल्व करेंगे, तो जैसा भी बार बार वालों को मल्टीप्लाई अपॉन अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई, या फिर 10 से पहले इसे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो,
तो ये क्या हो जाएगा 10.34, ठीक है। और देखो जब केजी, ओके, केजी मीटर सेकंड की पावर -2 क्या होता है आपका न्यूटन। आप जानते हो F इक्वल एम ए, ठीक है। एम क्या किलोग्राम, ए क्या एक्सलेशन, मीटर सेकंड की पावर, ठीक है। और ये मीटर सेकंड की पावर -2, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, ये किसी फोर्स की यूनिट न्यूटन। तो क्या मैं 1 न्यूटन को इसके इक्वल रख सकता हूँ। देखो ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या होगा न्यूटन, ओके, अपॉन और 10 की पावर -4, ठीक है, 10 की पावर -4। ये लो मैंने यहाँ पर ये ऊपर ले गया मीटर की पावर 2। अब एक बात सुनो, इसे ऊपर ले जाओ चाहे 10.34, भाई माइनस का नीचे से ऊपर जाएगा 10 की पावर +4 न्यूटन मीटर की पावर -2, न्यूटन मीटर की पावर -2। और यहाँ पर दिया हुआ है न्यूटन मीटर की पावर -2 किसके इक्वल है पास्कल के। तो देखो 10.34 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल। तो प्रेशर को किसमें मांग रहा है पास्कल में मांग रहा है, ठीक है। कहीं कुछ नहीं है, बस एसआई सिस्टम को मुझे सीजीएस सिस्टम को एसआई में कन्वर्ट करना है। और जी की वैल्यू भी मैं पुट कर रहा हूँ एसआई सिस्टम में। 9.8 पुट कर दो या 10 पुट कर दो, लेकिन 10 पुट करने से मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ओके। इसके बाद हाँ, जरा आप लोग इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें। जो यहाँ पर ये माइक्रो, डेका, मेगा, गीगा, फेम्टो, थोड़ा मैं इस पर आपको बस ज़्यादा शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये आपकी बुक में है, ये लो इस क्वेश्चन को ना कराकर मैं आपकी बुक में ये एक यहाँ पर ये देखो टेबल दी हुई है, मैं यहाँ पर इन पॉइंट्स को क्लियर करना, ओके। बस सारे नहीं लूँगा, मात्र 1-2 पॉइंट लेकर चल रहा हूँ जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो एक्चुअली क्या है, ये मेरे पास 1 मीटर की लेंथ है, 1 मीटर की लेंथ। अब मैंने इस 1 मीटर की लेंथ को छोटे छोटे टुकड़ों में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। कितने पार्ट में, ये मान लो, हाँ ये मान लो 10 की पावर 6 पार्ट में, ठीक है, इक्वल 10 की पावर 6 पार्ट में, ओके। तो देखो ये जो कितने पार्ट हैं इक्वल 10 की पावर 6 पार्ट हैं, छोटे छोटे इक्वल, ठीक है, हाथ से तो बना नहीं सकता, ये इक्वल 10 की पावर 6 पार्ट है, ठीक है। 1 मीटर में इतने पार्ट हैं, तो ईच पार्ट को बोलते हैं माइक्रोन। तो कहने का मतलब ये 1 मीटर में 10 की पावर 6 क्या होते हैं माइक्रोन। माइक्रोन का सिंबल है म्यू, देखो ये, ठीक है। यहाँ से आप 1 म्यू की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने इंटू 1 मान लिया, इंटू 1, ये 1 है बच्चों, इंटू 1। अब हाँ ठीक है, ये डब्ल्यू की तरह लग रहा है लेकिन 1 है ये, ओके। अब यहाँ पर मैंने जैसे 1 माइक्रोन की वैल्यू 1 मीटर इक्वल 10, दोबारा लिख देता हूँ 10 की पावर 6 इंटू 1 क्या माइक्रोन, ये ठीक है। इसे डब्ल्यू ना करके ये क्या, ये लो इंटू 1 माइक्रोन। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर मैंने 1 माइक्रोन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, 1 मीटर अपॉन 10 की पावर 6 इक्वल 1 माइक्रोन। और देखो 1 माइक्रोन इक्वल 10 की पावर -6, वो नीचे से ऊपर जाकर माइनस में, और ये क्या मीटर। तो 1 माइक्रोन इक्वल 10 की पावर -6 मीटर, या 1 मीटर इक्वल 10 की पावर 6 माइक्रोन। 1 मीटर इक्वल 10 की पावर 6 माइक्रोन। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे मैं क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा, हाँ भाई 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो कुछ बच्चे कहेंगे 10 की पावर -6, कुछ कहेंगे 10 की पावर 6, कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे 1 मीटर तो बहुत बड़ी वैल्यू है, 1 मीटर को मैंने इक्वल 10 की पावर 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 1 पार्ट को माइक्रोन के नाम से जानते हैं, क्लियर। तो देखो ये 1 मीटर में 10 की पावर 6 माइक्रोन, या 1 माइक्रोन में 10 की पावर -6 मीटर। कंफ्यूज होने वाली यहाँ पर कोई बात नहीं। अब ऐसे ही जैसे मैं 1 मीटर लेंथ के, 1 मीटर लेंथ है, इक्वल ठीक है, इक्वल 10 की पावर 9 पार्ट्स कर लेता हूं। भाई ये इक्वल पार्ट है, ये लो इक्वल, ठीक है, इक्वल 10 की पावर 9 पार्ट हैं इसके 1 मीटर लेंथ के, जैसे 1 2 3 4 5 6 6, ओके, इस तरह से।
तब 1 ईच पार्ट को बोलते हैं नैनो। ठीक है, अब मीटर है तो मीटर लग जाएगा। कहने का मतलब ये 1 मीटर में 10⁹ नैनो मीटर होते हैं। क्लियर? 1 मीटर में 10⁹ नैनो मीटर। क्लियर? अब जैसे मैंने इंटू 1 कर लिया, अब देखो मैं 1 नैनोमीटर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। 1 मीटर अपॉन 10⁹ इक्वल 1 नैनोमीटर। और देखो 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू है 10⁻⁹ मीटर होती है। देखो ये 1 नैनोमीटर इक्वल 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, चाहे ये याद कर लो चाहे ये याद कर लो, लेकिन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? 1 मीटर को मैंने इक्वल 10⁹ पार्ट्स में डिवाइड किया है। राइट? अब इसके बाद अब देखिएगा, इसके बाद जैसे मैंने ये 1 मीटर, देखो ये मैं एक्चुअली आपको सही करके समझना। जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, थर्ड पॉइंट मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने 1 मीटर लेंथ को इक्वल 1 मीटर लेंथ को इक्वल 10⁻⁰ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इक्वल 10⁻⁶ पार्ट में। ठीक है, इतने पार्ट्स हैं, 10⁻⁰ पार्ट्स है, इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब देखो 1 मीटर इक्वल 10⁻⁰। 1 मीटर में 10⁻⁰ एंगस्ट्रम होते हैं। एंगस्ट्रम का 0 ए के ऊपर 0 लगा देते हैं, जो एंगस्ट्रम का सिंबल है ए के ऊपर 0। ठीक है, 1 मीटर में 10⁻⁰ एंगस्ट्रम, या यहाँ से मैं 1 एंगस्ट्रम की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ, ये अपॉन में आ जाएगा। तो 1 एंगस्ट्रम इक्वल 10⁻⁻ मीटर। ठीक है, ये भी इसका एक रिलेशन ये है और एक रिलेशन ये है। राइट? ऐसे ही एक बात और यहाँ पर, जैसे मैं 1 मीटर लेंथ के, देखो 1 मीटर लेंथ के इक्वल 10 की पावर कितने, देखो यहाँ पर ये सारी बातें दी हुई हैं, आप लोग यहाँ से ये देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप समझ नहीं पाओगे, यहाँ से आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ से मैं लेके चला हूँ पीकोमीटर। देखो मैं नैनो के लिए कर दिया, माइक्रो के लिए कर दिया, मिली आप जानते हो 1000, सेंटी, 100, डेसी, 10। ठीक है, डेसी डिका में 10 कर, वो आप जानते हो ये सारी बातें। ठीक है, तो देखो मैं बस ये लेकर चल रहा हूँ लास्ट अपना पीकोमीटर। देखो यदि मैं 1 मीटर लेंथ के इक्वल 10⁻12 पार्ट्स, ये लो मैंने लिख दिया इक्वल पार्ट्स कर लेता हूँ। ठीक है, तब ईच पार्ट को 1 मीटर तो नैनोमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो 1 मीटर है, 1 मीटर को मैंने 10⁻12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 10⁻12 1 मीटर नैनोमीटर। ऐसे यहाँ पर 1 ग्राम होता, 1 ग्राम को मैं 10⁻12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता, तो 1 नैनोग्राम। ऐसे यहाँ पर 1 नैनोमीटर 1 नैनोग्राम, 1 माइक्रोमीटर 1 माइक्रोग्राम। देखो ऐसे। ठीक है, तो देखो कोई भी चीज हो उसे इक्वल 10⁻12 में, 9 में, 10 में, जैसे भी है उसी के रेस्पेक्ट हम उसका नाम दे देते हैं। तो देखो 1 मीटर लेंथ को 10⁻12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तब ईच पार्ट को बोलते हैं नैनोमीटर। ठीक है, सॉरी पीकोमीटर बच्चों, सॉरी नैनोमीटर नहीं, पीकोमीटर, पीएम। नैनोमीटर तो 10⁻9 होता है। 1 मीटर को 10⁻12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ईच पार्ट को पीकोमीटर के नाम से जानते हैं। तो 1 मीटर इक्वल 10⁻12 पीकोमीटर, या फिर 1 पीकोमीटर की मैं यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ, तो 1 पीएम 1 पीकोमीटर इक्वल अपॉन में जाकर माइनस हो जाएगा 10⁻12 मीटर। एक रिलेशन आपका ये आ गया। क्लियर? तो ये बातें इनमें कंफ्यूज नहीं होना। तो चैप्टर में अब यही है, अब देखे ना चैप्टर में वो एक दूसरे में कन्वर्ट करा रहा है यहाँ पर, जो मेरा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इनमें आप लोग खुद अपना कॉमन सेंस यूज करोगे। जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर आप खुद करें, सब मैं ये करा चुका हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 17, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, शायद ये भी मैं करा चुका हूँ ना, है नहीं कराया तो चलो मैं करा देता हूँ। ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सेवरली कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म CaCl3 supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 parts per million. देखो 15 parts per million. Express this in percent by mass. Second, determine the molarity of chloroform in the water sample.
एक बात सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में, जैसे कि एक बार बताएं आप लोग, देखो जैसे सीजन की पहली बारिश होती है तो उसमें एसिड का अमाउंट बहुत बहुत कम अमाउंट में होता है। तो मैंने आपको पार्ट्स पर मिलियन क्लियर कर रखा है ना, तो यहाँ पर मैं टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। तो ठीक है, तो ppm 15 पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में 15 पार्ट जो ये कोई मेरा क्लोरोफॉर्म है उसके हैं। जैसे ये मान लो 1 मिलियन पानी है, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, ठीक है, 10 लाख लीटर पानी है। 10 लाख लीटर पानी में 10 लाख लीटर पानी में 15 लीटर क्लोरोफॉर्म के हैं, ये मान के चलो, ठीक है। अब जैसे कि 100 में से नंबर आए कितने भाई मेरे 60, तो उसे बोल देता हूँ मैं 60%। जैसे आप लोग अभी 10th क्लास पास करके आए हो जी, 500 में से कितने मार्क्स आए, 300 है, परसेंटेज कैलकुलेट करो, तो 300 अपॉन 500 इंटू 100, ये तो करते हो। ऐसे ही यहाँ पर 15 पार्ट हैं 1 मिलियन में, ppm पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। तो मुझे ये परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट देखो। हाँ भाई, परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, देखो। हाँ, परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म, परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म, सॉरी, हाँ, तो परसेंटेज ऑफ CHCl3 इक्वल, अब 15 पार्ट हैं कितने में, 1 मिलियन में, 10 की पावर 6 में, परसेंटेज की बात कर रहा तो इंटू 100, राइट। तो देखो ये जो भी है 15 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, 2 पावर मैंने कम कर दी, ऊपर जाकर माइनस का इतने %, राइट। सेकेंड पार्ट में वो कहता है क्या करना है, मुझे मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट दी मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्मिंग वाटर लेवल, मोलैलिटी। अब देखो मोलैलिटी का अब देखो 15 पार्ट हैं, 10 की पावर 6 पार्ट हैं, हम इन्हें इतने ग्राम मास मान लेंगे, ठीक है। लेट मास ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 कितने ग्राम, 15 पार्ट तो 15 10, ठीक है। मास ऑफ सोलवेंट, अब देखो एक्चुअली ये मान लो, जैसे मैं कह रहा था पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन पार्ट में 15 पार्ट ना के समान है, 1 मिलियन की कंपेयर में 15 पार्ट एक बहुत बहुत छोटी वैल्यू है, तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर मास ऑफ वाटर, भाई क्यों, क्लोरोफॉर्म तो बहुत बहुत कम अमाउंट में है, तो मास ऑफ वाटर, यदि 15 ग्राम माना तो 10 की पावर 6 ग्राम, एप्रोक्स इक्वल, क्यों, देखो 15 पार्ट क्लोरोफॉर्म में, लेकिन मैं उसे इग्नोर करता हुआ चल रहा हूँ। अब मुझे मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, देखो ये एप्रोक्स इक्वल, अब मुझे एक मोलैलिटी, तो मोलैलिटी इक्वल, देखो आप जानते हो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। देखो ये मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना, 15 ग्राम, ठीक है। मोलर मास कैलकुलेट कर लेना भाई, CHCl3 का मोलर मास, ये लो CHCl3 का मोलर मास ऑफ CHCl3 कितना होगा, देखो कार्बन 12 + 1 प्लस 3 क्लोरीन है, 3 × 35.5, ये होगा 119.5, ठीक है, यूनिट। तो देखो मोलर मास 119.5 अपॉन, अब ये मास है ग्राम में, इक्वल 10 की पावर, मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, 10 की पावर 3 किलोग्राम, तो देखो ये 10 की पावर 3, ठीक है। ये क्या आ जाएंगे, मास अपॉन मोलर मास, ऊपर आ जाएंगे मोल, और ये मास किलोग्राम में, ठीक है। इसके अपॉन 1, बाहर वाले को मल्टीप्लाई, अपॉन अंदर वाले को मल्टीप्लाई, 15 अपॉन 119.5 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। यूनिट क्या होगी, मोल किलोग्राम इनवर्स, मोल किलोग्राम इनवर्स। ओके क्लास, अब आप लोग इसे कर लेना, ये हमारी मोलैलिटी हो जाएगी। ओके क्लास।